नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अगर राजनीति आपको समझनी है, वो दांवपेच आपको समझने हैं, तो आपको 2023 के ये 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को देखना होगा। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है, वो राजनीति में ऐसे दांवपेच लगाती है कि सबकी तकदीर बदल जाती है। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात 3 राज्यों में बनाए गए बीजेपी के मुख्यमंत्री की नहीं करेंगे, लेकिन आज से तकरीबन 20, 22, 25 साल बाद जो अगली जनरेशन होगी, अगर उनको राजनीति समझनी है तो 2023 में वो झांकेंगे और इस वीडियो के जरिए वो ये समझ जाएंगे कि राजनीति आखिर कहते किसको है, राजनीति का रुख बदला कैसे जाता है, राजनीति में कौन से दांवपेच आजमाए जाते हैं कि अगले जो आने वाली आपकी घड़ी है, अगला जो आने वाला पल है, उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स चलता है। क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी अगर किसी चीज से चलते हैं तो वो सिर्फ 3 चीजें हैं, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स। मोदी एरा का जो पॉलिटिक्स है, अगर आपको समझना है तो राजस्थान में चलिए आपको लिए चलते हैं। वसुंधरा राजे जो कि राजनाथ सिंह के बगल में बैठी थी पर्यवेक्षक की मीटिंग के बाद, और उन्हें सीएम के नाम का ऐलान करना था। राजनाथ सिंह वहां पहुंचे हुए थे, एक पर्ची बगल में बैठी वसुंधरा राजे को थमाते हैं। 2 बार की मुख्यमंत्री थी राजस्थान की, और वो राजनाथ की तरफ देखती हैं, राजनाथ मन मुस्कुराते हैं, और पर्ची जब खुलती है तो वसुंधरा के चेहरे के हाव भाव और रंग बदल जाते हैं। पर्ची में नाम लिखा था भजन लाल शर्मा का। वसुंधरा राजे सिंधिया का आगे क्या होगा, अब एक बड़ा सवाल है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल कि वसुंधरा राजे सिंधिया को आखिर राजस्थान कैसे याद करेगा। उस नेता के तौर पर जो सांसद रही, या उस नेता के तौर पर जो मध्य प्रदेश से आई और राजस्थान की बहू बन गई और कई दफे सांसद रही, या उस नेता के तौर पर जो 2 बार मुख्यमंत्री बनी, लेकिन 2023 के चुनाव में जीतने के बावजूद वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाई। किस नाम से वो जानी जाएंगी? वसुंधरा राजे की कहानी शुरू कहाँ से हुई? जब तक आप उसे नहीं समझेंगे तब तक आपको आज की कहानी बिल्कुल समझ नहीं आएगी। साल 1984 वसुंधरा राजे सिंधिया, राजमाता सिंधिया की बेटी, पहली बार चुनाव मैदान में उतरी। मध्य प्रदेश राज्य था और सीट थी भिंड। कृष्ण सिंह कांग्रेस के उनके मुकाबले खड़े नेता थे, और सामने मुकाबले खड़ी थी इंदिरा गांधी के साथ उनकी हत्या के साथ उपजी सिंपैथी की लहर, और चुनाव वसुंधरा राजे हार गई। 87,000 वोटों से वो चुनाव हार गई। राजमाता चिंतित हुई, उन्हें लगा कि बेटी का जो एक सपना था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। बात दिल्ली तक पहुंच गई, और भैरव सिंह शेखावत के साथ राजमाता बैठी थी और उन्होंने इसकी चर्चा की। तो भैरव सिंह शेखावत ने कहा कि बेटी को बहू के रूप में आप राजस्थान भेज दीजिए, वो बहू के तौर पर जो है राजनीति की शुरुआत करेंगी। 1985 में पहली बार वसुंधरा राजे सिंधिया ने धौलपुर से विधानसभा चुनाव लड़ा, वहां से लड़ी वो, और उसके बाद उन्हें वहां जीत मिलती है। वहीं से वसुंधरा राजे की गाड़ी चल निकलती है, और उसके बाद ये जो सिलसिला था वो चलता रहा। फिर लोकसभा सीट तक पहुंचा ये पूरा मामला। झालावाड़ से उन्होंने फिर चुनाव लड़ा और वहां जीत मिली, और लगातार वो सांसद बनती रही। 1999 तक ये सिलसिला जारी रहा। अटल बिहारी की जो सरकार बनी उसमें पहली बार 1999 मंत्री बनी, और उसके बाद फिर वो आगे चलकर उसी अटल जी की सरकार में मंत्री बनी। लेकिन अब उनकी नज़र धीरे धीरे राजस्थान पर टिकने लगी। वसुंधरा बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेती थी, लेकिन 1952 से लेकर जब तक भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति नहीं बने, एक छत्र राज था और वो दिल्ली आ चुके थे तब तक। और जब दिल्ली वो आए तो फिर बाकी जो बीजेपी के नेता, वहाँ के जो बड़े बड़े कद्दावर नेता थे, उनकी नज़र अब राजस्थान की गद्दी पर थी कि भैरव सिंह शेखावत चले गए तो नंबर हमारा आएगा। इसमें कई सारे नाम थे, घनश्याम तिवारी इसमें थे, लालचंद कटारिया इसमें थे। अब संशय यहाँ पे था कि होगा क्या, क्योंकि वो चाहते थे कि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री पहली बार वो बने। भैरव सिंह शेखावत चाहते थे कि वसुंधरा को राजस्थान में सेट किया जाए। वसुंधरा के पक्ष में उन्होंने अटल जी के सामने तर्क दिया कि वसुंधरा सिंधिया परिवार से है, राजपूत घराने से आती है, और राजपूत एक बड़ा वोट बैंक है और उनके साथ आ जाएगा। वो जाटों के घर में ब्याही हैं, और जाटों का हवाला देकर के भी इस बिरादरी को साथ किया जा सकता है। और अटल बिहारी वाजपेयी इस बात को मान गए। वहां पर चुनाव हुआ, वसुंधरा राजे वहां पर स्थापित हुई, वो मुख्यमंत्री बनी, और तमाम राजनीति के दौर जो है उठापटक के वो चलते रहे। उस वक्त लोग वसुंधरा राजे का नाम पचा नहीं पा रहे थे। स्थापित नेता उस समय जो थे, उनको लग रहा था कि वसुंधरा राजे को ला करके सीएम बना दिया गया है, और हम क्या उनके सामने पेश होंगे, क्या हम उनकी बात मानेंगे, हम इतने बार के सांसद हैं, हम सीनियर नेता हैं।
लेकिन ये कारवां चलता रहा। वसुंधरा राजे डटी रही। लेकिन ये तो राजनीति की बस शुरुआत थी। लेकिन वसुंधरा राजे का जो मेन उभार हुआ, यानी एक बड़े नेता के तौर पे जब वो उभरी, वो क्या इंसिडेंस था, ये अब आपको बताती हूँ। दरअसल तमाम राजनीति के दौर वसुंधरा राजे ने देखे, लेकिन जो मेन वक्त आया जब लगा कि वो एक मजबूत नेता के तौर पर स्थापित हुई हैं, जब उनकी अदावत होती है या फिर कह लीजिए मनमुटाव होता है दिल्ली से आला कमान से। राजनाथ सिंह उस समय अध्यक्ष थे और वो चाहते थे कि उनकी जगह पर किसी और को वहां पर अध्यक्ष बनाया जाए। अगला चुनाव जब राजस्थान में वसुंधरा राजे हार गई, बीजेपी हार गई, तो सवाल कई उठने लग गए और वो जयपुर से दूर भी रहने लगे। लेकिन जो नेता प्रतिपक्ष हैं उसकी कुर्सी भी बदली जानी चाहिए, ये आलाकमान की तरफ से फैसला लिया जा रहा था। ओम माथुर उस समय अध्यक्ष थे। ओम माथुर ने 2009 के बाद इस्तीफा दिया और उत्तराखंड में भी जो तमाम बड़े नेताओं ने इस्तीफा दिया। तो उस वक्त बीजेपी चाहती थी कि जो सीएम नेता प्रतिपक्ष हो उसकी जिम्मेदारी तय हो, क्योंकि उस चुनाव में सिर्फ 4 सीटें उस वक्त बीजेपी को आई थी। बीजेपी ने उस समय पूरी ताकत लगा दी और खास तौर पर राजनाथ सिंह के खेमे ने कि वसुंधरा को भी इस्तीफा दिलवाया जाए, लेकिन वसुंधरा अड़ गई। उन्होंने विधायकों की परेड वहां करवा दी। दिल्ली में 50 से ज्यादा विधायकों के साथ, वो 57 विधायक उनके साथ थे उस समय, उनके साथ वो पहुंच गई और एक तरीके से आंखें तरेड़ कर शक्ति प्रदर्शन किया। बात आई गई उस समय दिल्ली में बहुत मान मनोवल हुआ, काफी इंटरफेरेंस हुई, लेकिन ये चीजें चलती रही। वसुंधरा राजे ने 2 राष्ट्राध्यक्षों से लड़ाई लड़ी, एक राजनाथ सिंह और दूसरे कौन? दूसरे थे अमित शाह। तो उनके वक्त भी अनबन की खबरें आई और तमाम बातें हुई उस वक्त, और वहां पर उस समय जो ये तमाम चीजें चलती रही, वसुंधरा ने किसी तरीके से बीच बचाव किया और चुनाव जब पहली बार 2003 में चुनाव लड़ा और जब वो बड़े लीडर के तौर पर स्थापित हुए, उनके पीछे प्रमोद महाजन का भी हाथ था। प्रमोद महाजन का प्रबंधन उस समय नजर आया। 200 विधानसभाओं में वसुंधरा ने यात्राएं की और फिर राजस्थान में सरकार बदली और सरकार में पहली बार वसुंधरा मुख्यमंत्री बनी। लेकिन 2003 से 8 आते आते तक सब कुछ बदल चुका था। सरकार चली गई, इंतजार वसुंधरा करती रही अपनी बारी का। राजनाथ सिंह से जो मनमुटाव उनका हुआ, उनके किस्से हवाओं में रहे। नितिन गडकरी उस समय फिर अध्यक्ष बने और बीच बचाव हुआ। मान मनोवल की कोशिश हुई, वसुंधरा ने इस्तीफा दिया, लेकिन 2 साल तक किसी भी नेता को प्रतिपक्ष उन्होंने बनने नहीं दिया। कोई भी नेता प्रतिपक्ष उस समय नहीं बन पाया। वसुंधरा का एक छत्र राज जो है चलता रहा है और उस समय वसुंधरा इतना दमखम रखती थी। अगले चुनाव में फिर बहुत सारे नाम आए, क्या अब की बार तो वसुंधरा नहीं बनेंगी। लालचंद कटारिया ने अपनी एक यात्रा निकाली उस समय, घनश्याम तिवारी थे, उन्होंने भी अपनी यात्रा निकाली उस समय। वसुंधरा ने फिर से 2013 में जब चुनाव जीते तो 163 सीटें आई, तो लगा कि एक बड़ा प्रचंड बहुमत आया है। नरेंद्र मोदी का जो प्रभाव है वो राजनीति में आने का, वो प्रभाव उस नतीजों के तौर पर उसे देखा गया। लेकिन वसुंधरा ने कहा कि नहीं, ये सिर्फ मोदी मैजिक नहीं है, बल्कि मैंने भी तो काम किया। नरेंद्र मोदी तब नए नए दिल्ली की तरफ आए थे और उनको दूसरा चुनाव उस वक्त लड़ना था, ये फ्रंट नहीं खोलना था, नई लड़ाई जीतनी थी। तो इस मैटर को छोड़ दिया और वसुंधरा राजे एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गई। तमाम चीजें चलती रही। फिर एक दौर आता है जब अदावत की खबरें या फिर मनमुटाव की जो खबरें हैं कि दिल्ली चाहता था कि गजेंद्र सिंह शेखावत को अध्यक्ष बनाया जाए। 2018 से पहले वो चाहते थे कि गजेंद्र सिंह शेखावत अध्यक्ष बने। मैडम फिर से अड़ गई, मैडम नहीं मानी। दिल्ली ने लाख कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी। फिर मदन लाल सैनी और जाना पैना लेकिन फिर मदन लाल सैनी को अध्यक्ष बनाया गया और उस लड़ाई को भी वसुंधरा राजे की जीत के तौर पर देखा गया। लेकिन वो वक्त दूसरा था, आज वक्त बदल चुका है। अमित शाह भले ही उस वक्त चुप बैठ गए, लेकिन इस वक्त ताकत अगर किसी के पास है तो वो है मोदी और शाह के पास। तो इस बार जब चुनाव आया तो हिसाब चुकता हो गया और ये मौका था, दस्तूर था और ये किया जाए। लोग कहते हैं कि राजस्थान में जब बात होती है कि पूछा गया कि वसुंधरा के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए तो कितनी सीटें आएंगी, तो लोगों ने कहा जो सीटें हैं आंकड़े बताए। फिर पूछा गया कि अगर उनके चेहरे पर लड़ा तो संख्या बताई गई। तो केंद्र नेतृत्व ने कहा कि बिना चेहरे के चुनाव लड़ेंगे और नरेंद्र मोदी के नाम पर अगर मान लीजिए वसुंधरा के चेहरे पर चुनाव होता और सीटें ज्यादा आती तो सीटें किसको मिलती है? सीटें वसुंधरा के खाते में जाती। लेकिन अब 115 की 115 जो सीटें हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के खाते में रखा गया है। इसलिए जब पर्ची पर भजनलाल शर्मा का
नाम आता है तो चेहरे का हाव भाव वसुंधरा राजे का बदल जाता है और जाहिर तौर पर ये जो एक बदला है राजनाथ सिंह की तरफ का बदला, अमित शाह का बदला या फिर प्रधानमंत्री मोदी का बदला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजमाता के परिवार से आई हुई एक राज परिवार से आई हुई लड़की वसुंधरा राजे जिसने अपने फ्यूचर को पूरी तरीके से राजस्थान में बनते हुए देखा, आज बिगड़ते हुए भी देख रही है। लेकिन आगे क्या होगा, क्या केंद्र में उनकी कोई जगह होगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।